अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू में मैं हूं आपका मेज़बान अदनान अब्बासी। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे यूम इस्तिसाल के हवाले से कि आज रियासत भर में यूम इस्तिसाल बनाया जा रहा है। एक तो हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में कि ये आर्टिकल 370 और 35A ये क्या है, और दूसरा आज हम बात करेंगे जिस इशू पे, वो ये होगा कि आज पूरी दुनिया में कश्मीरी जो है वो यूम स्या बना रहे हैं, और इसके अलावा भी वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ़ इशूज़ चलते रहते हैं। तो कश्मीर इशू के हवाले से हमारे जो रियासत के लोग हैं और जो पाकिस्तान है, स्टेट ऑफ पाकिस्तान है, तो इस पूरे मसले में इन लोगों की कंट्रीब्यूशन क्या है, तो प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में इस पर बात करेंगे। तो स्टार्ट हम लेंगे कि यूम इस्तेसाल जो आज बनाया जा रहा है ये क्यों बनाया जा रहा है। आज से 6 साल पहले इंडिया ने 2019 के अंदर जो एक्ट था, जो आर्टिकल 370 था और 35A था, इसको ख़त्म किया। अब ये 370 क्या था और 35A क्या था और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, आज के प्रोग्राम में इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले आर्टिकल 370 के ऊपर आएंगे कि जो 370 आर्टिकल है, इसके तहत जो मकबूजा रियासत है, इसको जो इख्तियारात हासिल थे, उसमें जो मकबूजा रियासत के पास ये इख्तियार था कि वो अलग से अपना आइन बना सकते थे। ये इख्तियार उनको भारतीय पार्लियामेंट ने दिया हुआ था। उसके बाद जो दूसरी चीज़ थी वो ये थी कि जो हिंदुस्तानी पार्लियामेंट कानून साजी करती है, उसका इतलाक़ जो है बराह रास्त मकबूजा कश्मीर के अंदर नहीं होता था, बल्कि मकबूजा कश्मीर में जो भी आइन साजी होती थी उसकी मंजूरी जो रियासत की मकबूजा कश्मीर की जो अपनी असम्बली है वो मंजूरी देती थी। ये दूसरा जो है 370 के तहत उनको इख्तियार हासिल था। तीसरी जो इसमें शिक थी वो ये थी कि दफ़ा और इसी तरह ख़ारजा उमूर और मवासलात के अलावा बाकी तमाम इख्तियारात जो थे वो जो रियासती पार्लियामेंट थी मकबूजा कश्मीर की उसको हासिल थे, उसके पास इख्तियारात थे। जबकि जो चौथा इख्तियार उनके पास था वो ये था कि जम्मू कश्मीर के जो शहरी थे इनको खुसूसी इख्तियारात हासिल थे, जैसा कि उसमें नुमायाँ ये था कि मकबूजा कश्मीर के अंदर कोई भी गैर रियासती बाशिंदा ज़मीन नहीं ख़रीद सकता था। ये 4 मेन शिक्कें थी आर्टिकल 370 के अंदर। और फिर दूसरी चीज़ थी 35A। 35A जो है ये भी 370 के तहत ही बना था और 1954 में हिंदुस्तानी पार्लियामेंट ने इसकी मंजूरी दी थी। इसके तहत जो रियासती असम्बली को इख्तियारात हासिल थे वो ये थे कि रियासती बाशिंदे की जो रियासत के शहरी की तारीफ़ थी वो मकबूजा कश्मीर की पार्लियामेंट करती थी। फिर इसी तरह जो मकबूजा कश्मीर के शहरी थे उनको खुसूसी कुछ चीज़ों का एज हासिल था, जिसमें एक ये था कि गैर रियासती अफराद जो है वो मकबूजा कश्मीर के अंदर कोई भी जायदाद नहीं ख़रीद सकते थे। फिर जो सरकारी नौकरियां थी इसके अंदर कोई भी गैर रियासती जो लोग थे इनके लिए किसी किस्म का कोई कोटा नहीं था, ना वो भर्ती हो सकते थे। ये सिर्फ जो रियासत के लोग थे उनके लिए ये जितनी भी सरकारी पोस्टें थीं, सरकारी नौकरियां थीं, ये उनके लिए थी। और इसके साथ साथ जो रियासती स्कॉलरशिप थी वो भी रियासत के शहरियों के लिए सिर्फ उन तक महदूद थी। ताहम जो ये जिसके बाद ये एक्ट ख़त्म हुआ, इसका इम्पैक्ट ये पड़ा कि अब जो रियासत के अंदर जो सरकारी नौकरियां थी तो इसके ऊपर गैर रियासती लोगों को इस वक्त भर्ती किया जा रहा है और बड़ी तादाद में किया जा चुका है। इसी तरह गैर रियासती बाशिंदे जो है वो जायदाद भी ख़रीद रहे हैं। तो जो मुस्लिम अक्सियत थी मकबूजा कश्मीर के अंदर, अब मुस्लिम आबादी को अक़लियत में बदला जा रहा है इस आर्टिकल 370 और 35A को ख़त्म करने के बाद। अब दूसरी जो आज हम बात करेंगे कि आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कश्मीरी यूम इस्तिसाल बना रहे हैं, यूम स्या बना रहे हैं। आज़ाद कश्मीर में भी ये दिन मनाया जा रहा है। तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, क्या जो मसला कश्मीर ज़िंदा है, इसमें कंट्रीब्यूशन कितनी है हमारे स्टेट की, आज़ाद कश्मीर की, पाकिस्तान की और कश्मीरियों की। तो इसके ऊपर कल इस्लामाबाद में एक सेमिनार हुआ जिसमें बड़ी तादाद में जो है वो सहाफ़ी शरीक थे। तो इसके ऊपर एक लंबी डिबेट हुई और एंड पे जब इसको समाप्त किया गया तो जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया था डॉक्टर वलीद ने, तो उन्होंने एक फ़िगर्स पेश किए। उनके मुताबिक इस वक्त जो है जो स्टेट ऑफ पाकिस्तान है, स्टेट ऑफ AJK है और दुनिया भर में जो कश्मीरी हैं, जो मीडिया है, इन सब का जो मसला कश्मीर को ज़िंदा रखने में किरदार है वो 20% है।
جبکہ 80% 80% اس وقت مسئلہ کشمیر کو زندہ رکھنے میں جو کردار ہے وہ ریاست کے جو مقبوضہ کشمیر میں جو لوگ اس وقت بس رہے ہیں، جو خون کی قربانی دے رہے ہیں، 80% جو مسئلہ کشمیر زندہ ہے وہ ان کشمیریوں کی وجہ سے ہے۔ تو یہ جو ہم لوگ اس وقت پوری دنیا میں مسئلہ کشمیر کو اجاگر کر رہے ہیں، اور بہت سارے نام نہاد لوگ ایسے ہیں جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کی وجہ سے ہی شاید دنیا میں مسئلہ کشمیر زندہ ہے، تو حقائق اس سے مختلف ہیں۔ باقی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ مسئلہ کشمیر کو آج تک جو زندہ رکھا ہوا ہے وہ مقبوضہ کشمیر کے عوام نے رکھا ہوا ہے، جو مسلسل قربانیاں دے رہے ہیں اور انڈین آرمی کا ظلم و ستم جو ہے وہ سہ رہے ہیں۔ اس وقت بھی مقبوضہ کشمیر انڈین چھاونی کا منظر پیش کر رہا ہے، 10 لاکھ سے زائد فوج وہاں پہ موجود ہے، میڈیا کی آواز کو دبا دیا گیا ہے۔ اسی طرح شہریوں کی جو آزادانہ زندگی تھی، جو ان کی نقل و حرکت تھی، اس سب کے اوپر پابندی لگی ہوئی ہے، اور چھوٹی چھوٹے ایشوز کے اوپر نوجوانوں کو حراست میں لے کے ان کو بند کر دیا جاتا ہے۔ تو اس وقت جو ہے ظلم اور جبر وہ ہندوستانی افواج پوری طاقت سے ریاست کے مسلمانوں کے اوپر جاری رکھے ہوئے ہیں۔ بہرحال ظلم جو ہے وہ ظلم ہے، جب بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ اس امید کے ساتھ کہ جو اس وقت مقبوضہ کشمیر میں ہندوستانی بربریت اور ظلم ہو رہا ہے وہ جلد انجام کو پہنچے گا، اور مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی ملے گی، اور جو ہمارا آزاد کشمیر، مقبوضہ کشمیر اور گلگت بلتستان ہے، یہ سب مل کر جو ایک آزادی کا خواب عرصے سے دیکھ رہے ہیں، ان کو یہ آزادی ملے گی، اور وہ اپنی مرضی سے اظہار رائے کے ذریعے پاکستان یا ہندوستان یا خود مختار جو بھی اکثریت جس چیز کی بھی وہ خواہش مند ہوگی، تو ان کی باہمی رضامندی سے ان کو یہ حق ملے گا۔